क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सभ्यताएं किस हद तक विकसित हो सकती हैं? आकाशगंगा में रहने योग्य ग्रहों की संख्या 400 अरब तक हो सकती है। और आकाशगंगा तो ब्रह्मांड में एक धूल के कण की तरह है। अगर कोई सभ्यता अरबों सालों तक मौजूद रही है तो उनकी विज्ञान और तकनीक किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है। कार्दाशेव का मानना है कि चाहे जो भी विदेशी हो, सभ्यता का अस्तित्व और विकास ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर करता है। उन्होंने सभ्यता द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा के आधार पर सभ्यता के स्तर को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। लिंजी सभ्यता अपने ग्रह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती है, जैसे कि तेल या प्राकृतिक गैस। अनुमान के अनुसार मानवता की सभ्यता स्तर 0.7 GW है, जिसे ग्रह सभ्यता भी कहा जाता है। ग्रह सभ्यता प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा का उपयोग करती है, जो कि मानवता के पास मौजूद परमाणु बिजली घरों से नहीं है, क्योंकि उनकी ऊर्जा रूपांतरण दर बहुत कम है और इससे रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है। दूसरी श्रेणी की सभ्यताएं स्वच्छ परमाणु संलयन ऊर्जा का उपयोग करती है। वे किसी भी तारे के ग्रह पर अंतरिक्ष यान लॉन्च कर सकते हैं। उन्नत विज्ञान लगभग सभी बीमारियों को समाप्त कर देगा और जीवन काल को बढ़ाएगा। त्रिसूत्रीय लोग इसी स्तर के टर्की हैं। द्वितीयक सभ्यता तारे की सभ्यता होती है। वे डायसन गेंद का निर्माण करते हैं, तारे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अंतरिक्ष उपनिवेश शुरू कर सकते हैं। मानवता को तीसरी श्रेणी की सभ्यता, जिसे गैलेक्सी सभ्यता भी कहा जाता है, तक पहुंचने के लिए लगभग 1 लाख साल का विकास करना होगा। वे किसी भी गैलेक्सी के तारे से ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। वे प्रतिकर्षण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और कीटाणु के माध्यम से अपने तारे के भीतर यात्रा कर सकते हैं। चौथी श्रेणी की सभ्यता, जिसे ब्रह्मांडीय सभ्यता कहा जाता है, वे ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर जाकर सुपरनोवा ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं, जो एक तारे के जीवन काल में रिलीज होने वाली ऊर्जा के समकक्ष है। वे अपनी चेतना को निकालकर नए रूप में खुद को बना सकते हैं और चौथी श्रेणी की सभ्यता के रूप में ब्रह्मांड की बाधाओं को पार करके अन्य ब्रह्मांडों तक पहुंच सकते हैं। यह बहुब्रह्मांडीय सभ्यता में विकसित होगा, जिसे 5वें स्तर की सभ्यता कहा जाता है। 5वें स्तर की सभ्यता ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है और काले छिद्रों के उपयोग के तरीके को पूरी तरह से समझ लेते हैं। छठी श्रेणी की सभ्यता को आयाम सभ्यता भी कहा जाता है। वे विभिन्न ब्रह्मांडों के काले छिद्रों से प्राप्त लगभग असीमित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उच्च आयाम में प्रवेश करने पर आप समय स्थान के बीच स्वतंत्रता से यात्रा कर सकते हैं, कारण और प्रभाव की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और एक शाश्वत और सर्वव्यापी अस्तित्व बन जाते हैं। और उच्चतम 7वीं श्रेणी की सभ्यता को सृष्टिकर्ता सभ्यता कहा जाता है। ये सभ्यता सब कुछ बना सकती है। सभी भौतिक, ऊर्जा, प्राकृतिक नियम, समय और आयाम को बनाया जा सकता है और यह किसी भी नियम से ऊपर होती है। 0.6 स्तर के बारे में आपका क्या ख्याल है?